हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इसी टाइप का जो पैटर्न है वही एरे में आता है जनरली, और इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद ही सोल्यूशन को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे इन सी। अब देखो यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सी का प्रोग्राम है, सी का एरे है। ठीक है, और एरे क्या है? 100 रो और 100 कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इज्यूमिंग दैट मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। देखो, अगर इन्होंने साइज नहीं दे रखा कि एक एलिमेंट का साइज क्या है, 2 बाइट या 1 बाइट, ऐसे भी दिया हो सकता है साइज। ठीक है, बट अगर ऐसे नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है बाइट एड्रेसेबल है, तो बाय डिफॉल्ट आपने 1 बाइट लेके चलना है। क्लियर? उसके बाद देखो ये कह रहा है कि जो मेमोरी स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 1 से नहीं हो रही, हमें 0 लेके चलना है। एड्रेस किसका फाइंड करना है यहाँ पे? A40 50 का। अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया हुआ कि रो मेजर ऑर्डर है या कॉलम मेजर ऑर्डर से हमें फाइंड करना है। बट बाय डिफॉल्ट जो सी है, सी की जो एलिमेंट्स है एरे के, वो स्टोर कैसे होते हैं? रो मेजर ऑर्डर में होते हैं। तो हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सी दे रखी है तो इसका मतलब हमें रो मेजर ऑर्डर ही यूज करना है। उसके बाद देखो हमें फाइंड करनी है A40 50। सपोज करो ऐसे एक मैट्रिक्स बनी हुई है, तो यहाँ पे 40 50 एक लोकेशन है, हमें उसके पास जाना है। तो कितनी रो हमें यहाँ से स्किप करनी पड़ेंगी? 40। और कितने एलिमेंट यहाँ पे स्किप करने पड़ेंगे? 50। ठीक है, तो सबसे पहले बेस एड्रेस, यहाँ पे बेस एड्रेस इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? बेस एड्रेस 0 ले लेंगे। उसके बाद आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 40। कितनी रो हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी? 40, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 40 रोज में हम कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब देखो हमें यहाँ पे कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे? 50 एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसके साइज से। तो साइज यहाँ पे क्या है? 1 बाइट। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 4000 प्लस 50 क्या आ गया? 4050। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप इसको CMO से भी सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है स्टेटमेंट का, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं इसलिए आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आपको पता हो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए बी द टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर एज फॉलो। तो यहाँ पे एरे दे रखा है, रो स्टार्ट हो रही है 1 से लेके 10, कॉलम 1 to 15। अब देखो यहाँ पे सिंपली इसने ये बताया हुआ है कि जो हमारा एरे है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो टोटल रोज दे रखी है वो 10 दे रखी है, और कॉलम दे रखे हैं वो 15 दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक 1 मेमोरी लोकेशन। 1 मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि ये सिंगल बाइट ले रहा है। एक एलिमेंट का साइज क्या है यहाँ पे? सिंगल बाइट ले रहा है। ठीक है, अगर 2 मेमोरी लोकेशन होता मीन्स 2 बाइट्स। द एरे इज स्टोर इन रो मेजर ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि RMO है। ठीक है, अगर CMO होता तो हमें कॉलम मेजर ऑर्डर में करना होता। जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, वो स्टोर कहाँ पे है? 100 लोकेशन पे, यानी कि जो हमारे बेस एड्रेस दे रखा है वो क्या है? यहाँ पे 100 दे रखा है। उसके बाद ये कह रहा है कि किस एलिमेंट का एड्रेस निकालना है? AIJ का निकालना है। तो सिंपल है ये, तो AIJ रो मेजर ऑर्डर है। तो हम अब देखो लोकेशन हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I-1। I-1 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए 15 से। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 15 है, तो 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने एलिमेंट हमें और क्रॉस करने पड़ेंगे? J-1। और हमारा साइज क्या है पर एलिमेंट? 1 प्लस उसका बेस एड्रेस। तो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15I-15 प्लस
j-1 प्लस 100, तो ये आ जाता है 15i प्लस j-16 हो गया ये प्लस 100, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 15i प्लस j प्लस 84। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि रो मेजर ऑर्डर से करना है, हम इसको कॉलम मेजर ऑर्डर से भी फाइंड करते हैं ताकि हमें उससे भी पता चल जाए कैसे फाइंड करना है। आपको पॉज करना है और खुद फाइंड करना है कॉलम मेजर ऑर्डर से। तो सबसे पहले हमें कौन सी लोकेशन निकालनी है, A-I-J, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा ये j-1 से। अब कितने कॉलम हमें क्रॉस करने हैं, j-1 कॉलम क्रॉस करने हैं और मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पे, रोज से। कितनी रोज हैं, 10, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। और कितने एलिमेंट्स और रह गए, i-1 मल्टीप्लाई बाय कितने, एक एलिमेंट कितना साइज लेता है 1 बाइट का प्लस उसका बेस एड्रेस। सॉल्व कर लो इसको, 10j-10 प्लस i-1 प्लस 100, तो 10j प्लस i-11 प्लस 100, ये आ जाएगा 10j प्लस i प्लस 89। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन में भी दे रखा है इसका आंसर, तो कॉलम मेजर ऑर्डर का भी देखो इन्होंने आंसर दे रखा है, तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर से इसका आंसर क्या होगा 10j प्लस i प्लस 89। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ रोज m है और कॉलम कितने हैं, कैपिटल N, और एरे का नाम क्या है यहाँ पे, कैपिटल A। एलिमेंट्स किस में स्टोर है, रो मेजर ऑर्डर के अंदर, और हर एक एलिमेंट का साइज क्या है, S है। लोकेशन क्या फाइंड करनी है, हमने A-I-J फाइंड करना है। सिंपल, हमने फॉर्मूला ही देखना है इसमें क्या फॉर्मूला है रो मेजर ऑर्डर का। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, बेस एड्रेस कहीं ना दिया हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो वैसे इसमें तो पता चल ही रहा है इन्होंने ए लिया है, बट क्यों ए लिया है, यहाँ पे एरे जब भी स्टोर होते हैं ना, यहाँ पे कोई भी एरे अगर स्टोर हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग का एड्रेस है सपोज करो 1000 है, तो एरे का नाम जब ए है तो ए किसको पॉइंट करता है, ए में क्या है इस टाइम, ए में हमेशा 1000 होगा, यानी कि ये फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। ए जो एरे का जो नेम होता है ना ए, वो हमेशा बेस एड्रेस ही रखता है, वो हमेशा फर्स्ट वाली लोकेशन को पॉइंट करता है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। चलो अब फॉर्मूला क्या रहेगा इसका रो मेजर ऑर्डर में, लोकेशन कौन सी फाइंड करनी है हमने, i-j, तो i मल्टीप्लाई n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कितने एलिमेंट्स और क्रॉस करने हैं, j। वैसे इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट करना है क्योंकि यही फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई लोकेशन फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर एन इंटीजर, इसका टोटल लेंथ दे रखी है 5 और यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो अब देखो अगर यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है तो हम इसका एक एरे बना ही लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है 3 दे रखा है, सेकंड 0, थर्ड 1, फोर्थ जो है वो है 2 और फिफ्थ वाला इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। तो अगर फिफ्थ में कोई भी वैल्यू इन्होंने नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था ये 0 लेगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पे अगर ये पूछ रहा है कि A0 को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है और A4 को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, तो 0 ऑब्वियसली यही होगा, 0 1 2 3 4। तो A जो 0 है उसकी वैल्यू है 3, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सॉरी 0। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इसने लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। अगर
प्रोग्राम के अंदर हम ऐसे कर देते हैं A4, इसकी कोई वैल्यू बाद में भी असाइन कर देते हैं तो भी यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, C।